ये कहानी है हाजिमे की, जिसे उसकी पूरी क्लास के साथ दूसरी दुनिया में सम्मान कर लिया जाता है। लेकिन हाजिमे के कमजोर होने की वजह से कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। और एक दिन जब ये एक मिशन पर जाते हैं तब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए हाजिमे के सारे क्लासमेट्स हाजिमे को एक चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसे मरने के लिए एक लेविनेंथ में छोड़ देते हैं। और यही सब याद करते हुए हाजिमे का खून खौलने लगता है, जिसके बाद वो ताकतवर बनकर इन सभी से बदला लेता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहा था। क्यों बे, तू कितना आलसी है, स्कूल में भी सो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो इस लड़के को इग्नोर करते हुए सीधा हमारे हीरो के सामने आकर बैठ जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम नागुमो हाजिमे और इस लड़की का नाम शिरासाकी काओरी है। और काओरी को हाजिमे के साथ बात करता हुआ देख इस लड़के को काफी गुस्सा आ रहा था। इस लड़के का नाम दाइसुके है, जो हमेशा हाजिमे को परेशान करता रहता है, जिसकी वजह ये लड़की काओरी है। ये स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत 2 लड़कियों में से एक है और ये अक्सर हाजिमे से बात करती है। और ये है काओरी की बचपन की दोस्त और स्कूल की दूसरी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की याईगाशी शिजुकु, जिसके साथ हमेशा ये 2 लड़के होते हैं। ना जाने क्यों ये लड़का अमानोगावा कोकी हाजिमे से कहता है कि तुम काओरी के अच्छे पने का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हो। सो काओरी उससे कहती है कि मैं इसकी मदद अपनी मर्जी से करती हूँ, समझे। ये बात सुनते ही कोकी हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो काओरी। लेकिन क्योंकि काओरी हाजिमे जैसे एक आलसी लड़के से इतनी ज्यादा बात करती है, इसी वजह से दूसरे बच्चों को हाजिमे से काफी ज्यादा जलन होती है। वैसे तभी क्लास में इनकी टीचर हातायामा आइको आती हैं और वो आते ही सभी बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहती हैं। लेकिन तभी अचानक क्लास में एक स्पेल एक्टिवेट होता है और किसी के कुछ समझने से पहले ही पूरी क्लास अचानक से दूसरी दुनिया में आ जाती है। अब यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता। सो इन्हें अब बताया जाता है कि इन्हें इस दुनिया में गॉड ईहिट ने बुलाया है और ये दुनिया इनकी दुनिया से बहुत अलग है। इस दुनिया में डीमंस हैं और इन्हें डीमंस का सामना करने के लिए ही इस दुनिया में बुलाया गया है। और दूसरी दुनिया से बुलाए गए लोगों के पास इस दुनिया के लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतें होती हैं। और इसके बाद इन सभी को एक किंगडम में लेकर आया जाता है, जहाँ ये सभी अपनी ताकतों के बारे में जानेंगे। और यहाँ एक नाइट लॉगेंसमेल्ड इन सभी को स्टेटस प्लेट्स के बारे में बताता है, जिसके जरिए ये सभी अपनी क्लास, रैंक्स और स्किल्स के बारे में जान सकेंगे। सभी को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, नॉन कॉम्बैट और कॉम्बैट। और इसके बाद हमें पता चलता है कि कोकी एक हीरो है, उसके लेवल 1 के सभी स्टेटस मैक्स हैं और काओरी एक हीलर है। इसके बाद मेल्ड इन्हें क्लासेस और जॉब्स के बारे में बताने लगता है। वैसे यहाँ जो हो रहा था ये सब देख हाजिमे काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे भी कोई अच्छी सी स्किल मिलेगी। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पास एक लो रैंक की मामूली सी स्किल होती है और उसके सारे स्टेटस भी एवरेज होते हैं, जो देख दाइसुके उस पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। सो तभी टीचर आई को आकर कहती हैं, इस तरह अपने क्लासमेट पर हंसना अच्छी बात नहीं है और तुम चिंता मत करो हाजिमे, मैं भी तुम्हारी तरह एक लो रैंक की हूँ। लेकिन मेल्ड टीचर को बताता है कि उनकी क्लास बहुत ज्यादा रेयर है, वो एक फार्मर हैं और उनकी मैजिक एबिलिटी हीरो के बराबर है। बेचारे हाजिमे की तो किस्मत ही खराब है। अब इसके कुछ दिन बाद हम हाजिमे को मैजिक के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी कॉम्बैट की जो स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। इसीलिए वो अपने क्लासमेट्स की मदद करने के लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है। इसके बाद वो दिन आता है जब हाजिमे की पूरी क्लास मेल्ड के कुछ सैनिकों के साथ एक लेविनेंथ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन लेविनेंथ के अंदर हाजिमे जरा भी मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से दूसरों को उसकी मदद करनी पड़ रही थी। इसी वजह से दाइसुके हाजिमे से कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा नाकारा हो। लेकिन कोकी उससे कहता है, तुम्हें बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन तभी काओरी की नजर एक चमकते हुए क्रिस्टल पर जाती है। ये एक ग्लैंस क्रिस्टल होता है, जिसका इस्तेमाल पॉपुलर एंगेजमेंट रिंग बनाने के लिए किया जाता है और काओरी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए दाइसुके काओरी के लिए वो क्रिस्टल लेने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, अचानक ही वो क्रिस्टल ग्लो करता है
और ये सभी एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, अचानक ही इनके सामने काफी सारे स्केलेटन वॉरियर्स और एक बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। ये सभी गलती से लेविनेंथ के 20th फ्लोर से 65 फ्लोर पर आ गए हैं। तभी मेल्ड इन सभी से सीढ़ियों की ओर भागने को कहता है, क्योंकि ये पुल अब टूटने लगा है। लेकिन भागते हुए काओरी गिर जाती है। उसे बचाने के लिए मेल्ड और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं। मेल्ड यहाँ अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है, लेकिन वो जाइंट मॉन्स्टर उसे आसानी से तोड़ देता है। और इससे पहले कि वो काओरी पर हमला करता, उसकी मदद के लिए हाजिमे आ जाता है। हाजिमे अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोकने लगता है। कैप्टन, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, आप काओरी को लेकर यहाँ से भाग जाइए। ये बात सुन मेल्ड कहता है, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे बच्चे। और इसके बाद वो काओरी को वहाँ से ले जाता है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ की दीवारें तहस महस होने लगती हैं। और इसके बाद ये सभी एक स्पेल को कास्ट करते हैं। और तभी मेल्ड हाजिमे को भागने को कहता है। और इसके बाद ये सभी इस स्पेल से अटैक करते हैं। यह अटैक सीधा उस जाइंट मॉन्स्टर में जाकर लगता है। लेकिन तभी एक हमला हाजिमे में आकर लगता है, जिसके बाद हाजिमे उस जाइंट मॉन्स्टर के साथ लेविनेंथ की गहराइयों में गिर जाता है। और काओरी यहाँ कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों काओरी ने लेविनेंथ में जाने से पहले हाजिमे से कहा था कि उसे इनके साथ लेविनेंथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपने सपने में देखा कि उस लेविनेंथ में हाजिमे के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। ये बात सुन हाजिमे उससे कहता है, तो उस वक्त तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। मेरी जो क्लास है वो बहुत लो रैंक की है, लेकिन तुम एक प्रीस्ट हो। अगर मैं लड़ाई के दौरान घायल हो गया तो तुम मुझे हील कर देना। ये बात सुन काओरी कहती है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर हम हाजिमे को देखते हैं, जो बहुत गहराई में गिरने के बाद भी जिंदा होता है। लेकिन वो लेविनेंथ के बहुत अंदर आ चुका है, इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। लेकिन तभी उसकी नजर एक रैबिट पर पड़ती है। और हाजिमे को नहीं लगता कि ये रैबिट कुछ ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन अगले ही पल में वो देखता है कि वो छोटा सा रैबिट बहुत ही आसानी से उससे 10 गुना बड़े मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जो देख हाजिमे डर जाता है। और हाजिमे को देखते ही वो रैबिट उसके पास आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रैबिट कुछ करता, वहाँ एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखते ही वो रैबिट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाइंट मॉन्स्टर अपने एक ही वार से उस रैबिट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसके बाद उसे खाने लगता है, जो देख हाजिमे डर के मारे चिल्ला पड़ता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की नजर हाजिमे पर जाती है। हाजिमे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर हाजिमे पर हमला करता है, जिससे हाजिमे का एक हाथ कट जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर हाजिमे के हाथ को खा लेता है, जो देख हाजिमे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर हाजिमे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हाजिमे अपनी ताकत का यूज करके पीछे की दीवार में एक होल कर लेता है। और वो मॉन्स्टर चाहकर भी उस छोटे से होल के अंदर नहीं आ पाता, और हाजिमे उस जगह के अंदर आकर उस मॉन्स्टर से बच जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसके बाद हाजिमे की नजर एक क्रिस्टल पर जाती है। उसे याद आता है कि ऐसे क्रिस्टल से जख्मों को ठीक करने के लिए पोशंस बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद हाजिमे कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आखिर ये सब किसकी गलती है? लेकिन तभी हाजिमे याद करता है कि उस पर जो हमला हुआ था वो जानबूझकर किया गया था। वो सोचता है कि आखिर वो हमला किया किसने होगा, और उसे समझ आता है कि वो दाइसुके था। और इसके बाद हाजिमे काओरी के वादे को याद करते हुए कहता है, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, लेकिन आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे सभी क्लासमेट्स ने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, और ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, और जो भी मेरे घर जाने के रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन होगा, और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हाजिमे को भूख लगाई थी, इसीलिए वो तय करता है कि वो मॉन्स्टर्स को खाएगा।
और इसके बाद हाजिमे दो वुल्फ मॉन्स्टर्स को अपने जाल में फंसाकर इसी गुफा में लाकर उन्हें एक गड्ढे में गिराकर उन्हें खत्म कर देता है और गुस्से में कहता है मुझे भूख लगी है। उन्हें मारने के बाद हाजिमे उनके कच्चे मांस को खाता है और इस वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का डीएनए हाजिमे के डीएनए के साथ मिल रहा है, जिस वजह से हाजिमे के बाल सफेद हो जाते हैं और उसकी बॉडी अजीब ढंग से इवॉल्व करने लगती है। हाजिमे के डीएनए में मॉन्स्टर्स का डीएनए पूरी तरीके से घुल चुका है, लेकिन हाजिमे उस क्रिस्टल का होली वाटर पीकर अभी भी जिंदा होता है। लेकिन इस वक्त तक वो बेहिसाब दर्द को सह चुका है और इसके बाद हाजिमे एक क्रिस्टल में खुद का चेहरा देखता है। वो पूरा बदल चुका है और इसके बाद वो अपना स्टेटस देखता है। मॉन्स्टर्स का मांस खाने की वजह से उसका लेवल और स्टैट्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो गए हैं और हाजिमे को कुछ नई स्किल्स भी मिल चुकी हैं और ये सारी स्किल्स उस मॉन्स्टर की हैं जिसको हाजिमे ने खाया है। वो अपनी नई स्किल्स को चेक करता है और इसके बाद हाजिमे अपने लाइटनिंग मैजिक से इस मांस को सेक लेता है। इसके बाद हाजिमे तय करता है कि वो एक हथियार बनाएगा। उसके पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टोन्स जिनसे गन पाउडर बनाया जा सकता है और इसी के जरिए हाजिमे कुछ बुलेट्स और एक गन तैयार कर लेता है और हाजिमे अपनी इन बुलेट्स को अपनी लाइटनिंग फील्ड से और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। इसके बाद हाजिमे अपनी इस गन को ट्राई करता है और वो एक ही शॉट में एक रैबिट की खोपड़ी उड़ा देता है और इसके बाद आइक अपनी इस गन को एक नाम देता है, डोनर। इसके बाद हम देखते हैं कि हाजिमे उस रैबिट को खाने के बाद अपना स्टेटस देखता है। उसका लेवल और स्टैट्स फिर से बढ़ चुके हैं और हाजिमे को यहाँ ये बात समझ आती है कि वो जितनी बार किसी नई नस्ल के मॉन्स्टर को खाएगा उसका लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और उसे उन मॉन्स्टर्स की स्किल्स भी मिलेंगी। जैसे इस रैबिट से उसे उसकी कुछ स्किल्स मिलती हैं और अब हाजिमे जाने वाला है उस जाइंट मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे उस मॉन्स्टर के पास जाकर कहता है, मेरा हाथ खाकर तुम्हें बहुत मजा आया होगा, है ना? लेकिन अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। और इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के हमले बहुत तेज होते हैं जिस वजह से हाजिमे की गन उसके हाथ से छूट जाती है। सो हाजिमे उसकी ओर एक ग्रेनाइट फेंकता है और इसके बाद अपनी गन से एक ही शॉट में उसका एक हाथ अलग कर देता है और इसके बाद उसके हाथ को खाने लगता है। इसका स्वाद बहुत बुरा है, लेकिन ना जाने क्यों इसे खाकर मुझे एक सुकून मिल रहा है। लेकिन ये देख उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी हाजिमे अपनी लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर को एक शॉक दे देता है और वो मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। लेकिन इसके बाद भी हाजिमे एक बुलेट सीधा उसकी खोपड़ी में मारता है और कहता है, चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपने घर जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके बाद इस लेवेंथ की गहराइयों में हमें एक लड़की एक अजीब सी चीज में कैद दिखाई देती है और इसके बाद हम हाजिमे को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके मांस को खा रहा था और हाजिमे को इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो लेवेंथ की और गहराई में जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है, जिस वजह से वो एक क्रिस्टल से वहाँ रोशनी कर लेता है जिससे उसे सामने का रास्ता तो दिखाई देने लगता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ और भी दिखाई देता है, एक लिज़ार्ड। और अचानक ही हम देखते हैं कि वो लिज़ार्ड अपनी आंखें चमकाती है जिससे चमकता हुआ क्रिस्टल पत्थर का बन जाता है। सो हाजिमे एक जगह छुप जाता है, लेकिन यहाँ हाजिमे का हाथ भी पत्थर का बनने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ होली वाटर डाल लेता है। लेकिन इसके बाद वो लिज़ार्ड हाजिमे के बिल्कुल ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी हाजिमे एक ग्रेनाइट का यूज करके उस लिज़ार्ड को मार देता है और इसके बाद हाजिमे आगे बढ़ता हुआ कई सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और इन मॉन्स्टर्स को मारने से उसे काफी सारी मॉन्स्टर प्लेट्स मिलती हैं। इसके बाद हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ मेल्ट महाराज को बताता है कि वो किस तरह एक जाल में फंसकर 65 फ्लोर तक पहुंच गए। ये बातें सुनने के बाद ये प्रीस्ट कहता है, सच में ये बात जानकर हमें बहुत दुख हुआ कि भगवान के द्वारा चुना गया एक हीरो वहाँ कुर्बान हो गया। और शिजुको को यहाँ वही वक्त याद आता है कि वहाँ क्या हुआ था। इसके बाद शिजुको उस कमरे में आती है जहाँ काओरी कुछ दिन से बेहोश थी
और वहाँ जो कुछ हुआ था वो शिजुको को पता था कि उस मॉन्स्टर से दूर भागते हुए हाजिमे के ऊपर एक हमला हुआ था, जिस वजह से हाजिमे वहीं नीचे गिर जाता है। जो देख काओरी हड़बड़ाते हुए हाजिमे की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन कोकी उसे रोक देता है। लेकिन काओरी कहती है, मैंने उसकी हिफाजत करने का वादा किया था, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा, छोड़ दो मुझे। लेकिन तभी मेल्ट काओरी को वहीं बेहोश कर देता है और कहता है, हम तुम में से किसी और को नहीं खो सकते। इसके बाद शिजुको उस कमरे से बाहर आकर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगती है और वो याद करती है कि इस दुनिया में बुलाए जाने के बाद उन्हें बताया गया, इस दुनिया में 3 जातियों के क्रिएचर्स रहते हैं, इंसान, डीमंस और बीस्टमैन। इंसानों और डीमंस के बीच सदियों से एक खूनी युद्ध चलता आ रहा है और डीमंस मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं और अब इंसानियत हारने की कगार पर है और कहीं इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म ना हो जाए, इसीलिए गॉड ईहित दूसरी दुनिया से इस दुनिया की मदद करने के लिए हीरोज को बुलाया है और वो हीरोज हैं हाजिमे की पूरी क्लास। कोकी इस दुनिया के लोगों की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन टीचर आइको उसे ऐसा करने से रोकती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स भी कोकी का साथ देते हैं और टीचर की कोई बात नहीं सुनता, जिस वजह से टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो स्टूडेंट से कहती हैं, तुम सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम में से किसी को भी कुछ भी खतरनाक नहीं करने दे सकती। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के दौरान शिजुको को दाइसुके की आवाज आती है जो कह रहा था, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी अचानक वो शिजुको को देख डर जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है, मैं बस यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। हाजिमे वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, अपनी ट्रेनिंग करती रहो। वैसे दाइसुके को इस तरीके से देख शिजुको को याद आता है कि ये किस तरह हमेशा हाजिमे को परेशान किया करता था। क्या वो काओरी को पसंद करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद शिजुको फिर से काओरी के पास आकर उसका हाथ थाम लेती है और काफी दिनों के बाद अब काओरी को होश आ जाता है, जो देख शिजुको बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसे बताती है कि तुम 5 दिनों से सोई हुई हो। वो कहती है, क्या? लेकिन हम तो लेविरेंथ में गए थे और वहाँ मुझे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा। हाजिमे कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? इसके बाद काओरी बिस्तर से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पाती। सो शिजुको उसे आकर सहारा देती है, लेकिन फिर भी काओरी कहती है, मुझे उसके पास जाना होगा, वो वहाँ बिल्कुल अकेला होगा। लेकिन शिजुको वहाँ रोने लगती है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हाजिमे टाटा बाय बाय हो गया है। दूसरी ओर हम हाजिमे को देखते हैं और हाजिमे आगे बढ़ते हुए अब और 50 फ्लोर नीचे आ गया है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है और हाजिमे जानना चाहता है कि आखिर दरवाजे के उस पार क्या है। और यहाँ हाजिमे कहता है, मैं अपने घर जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद हाजिमे उस दरवाजे के पास आता है और वहाँ उसे कुछ होल्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर शायद से उसे कुछ लगाना होगा। हाजिमे जब उसे अपने मैजिक से इन्फ्यूज करने की कोशिश करता है तो अचानक ही वो दूर फेंक जाता है और तभी अचानक वहाँ जो 2 बड़े पुतले थे वो भी जिंदा हो जाते हैं, 2 बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स। हाजिमे इनमें से एक पर हमला करके उसकी एक लौती आंख को फोड़ देता है, जिससे यह यहीं मर जाता है। हाजिमे यहाँ समझ चुका था कि उसे दूसरे मॉन्स्टर को भी इसी तरह मारना है। इसके बाद वो दूसरे मॉन्स्टर पर शूट करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर खुद को एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेता है, जो देख हाजिमे एक जगह छुपकर अपनी बुलेट्स बदलता है और इसके बाद उस मॉन्स्टर की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने चेहरे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए था। लेकिन हाजिमे के लगातार हमलों की वजह से उसका एक हाथ डैमेज हो जाता है और यहाँ हाजिमे को ये बात भी पता चलती है कि ये मॉन्स्टर दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जो जान वो इस मॉन्स्टर पर फिर से फायरिंग करने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर काफी देर तक हाजिमे की बुलेट से बचता रहता है और थोड़ी देर बाद उसका ये बैरियर टूट जाता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर हाजिमे पर हमला कर देता है। लेकिन हाजिमे उसके हमले से बचकर सीधा उसकी आंख में गोली मारता है और वो मॉन्स्टर यहीं खत्म। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिजुको अभी भी काओरी के साथ होती है और यहाँ काओरी को पूरा यकीन होता है कि हाजिमे अभी भी जिंदा होगा,
क्योंकि अब तक इन्हें हाजिमे की लाश नहीं मिली। और यहाँ काओरी फैसला करती है कि वो ताकतवर बनेगी ताकि वो खुद इस बात का पता लगा सके कि हाजिमे जिंदा है या नहीं। जो बात सुन शिजुको कहती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जो बात सुन काओरी शिजुको को गले लगा लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाजिमे उन दोनों मॉन्स्टर्स की बॉडी में से उनका कोड निकाल लेता है क्योंकि वो कोर्स इस दरवाजे में लगेंगे। और इसके बाद जैसे ही हाजिमे उन दोनों कोर्स को लगाता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल एक्टिवेट होता है और वो दरवाजा खुल जाता है। हाजिमे देखता है कि अंदर का नजारा बिल्कुल चौंकाने वाला था और जैसे ही हाजिमे अंदर आता है ये हरी जटाएं वापस अंदर जाने लगती हैं और उनके थमते ही उनके बीच से एक क्यूब बाहर निकलता है जिसके अंदर हम एक लड़की को कैद देखते हैं। और ये वही लड़की है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। हाजिमे उसे देखकर सोचता है एक लड़की आखिर यहाँ कैद क्यों है, लेकिन वो इस बारे में इतना ज्यादा भी नहीं सोचता और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उससे मदद मांगती है। हाजिमे मदद करने से इनकार कर देता है और उसके जाने से ये हरी जटाएं फिर से उस लड़की को कैद करने लगती हैं। आखिर कोई भी तुम्हें आजाद क्यों करेगा, तुम्हें यहाँ कैद किया गया है, हो सकता है तुम बहुत खतरनाक हो। लेकिन तभी वो लड़की कहती है मुझे धोखा दिया गया था। और जैसे ही हाजिमे ये बात सुनता है वो रुक जाता है और उस लड़की की ओर आते हुए पूछता है अच्छा तो तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और आखिर तुम्हारे ही अपनों ने तुम्हें धोखा क्यों दिया। और अब वो लड़की बताती है मैं वैम्पायर्स की एक ऐसी नस्ल से हूँ जो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जी जान एक कर दी, लेकिन जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो मुझे मार ना सके तो उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया। हाजिमे पूछता है तुम्हें मार नहीं सके, आखिर इसका क्या मतलब है। वो लड़की बताती है मेरे जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और मैं माना को भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ, यानी एक तरह से मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हाजिमे इस कैद खाने की सील को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हाजिमे यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है जिससे ये सील धीरे धीरे टूटने लगती है और वो लड़की उस कैद से आजाद हो जाती है। ये सब होने के बाद हाजिमे एक होली वाटर पोशन पीता है, लेकिन तभी वो लड़की हाजिमे का हाथ थाम लेती है और कहती है तुम गर्म हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। हाजिमे नागुमो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है तुम मुझे एक नाम दो। वो पूछता है क्यों, तुम अपना नाम भूल गई हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे वो पुराना नाम नहीं चाहिए, तुम मुझे एक नाम दो हाजिमे, जो भी तुम मुझे बुलाना चाहो। और ये लड़की हाजिमे को बहुत उम्मीदों भरी नजरों से देख रही थी, इसीलिए हाजिमे थोड़ा सोचने के बाद उसे नाम देता है यूई। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ इस नाम का मतलब चांद होता है। तुम्हारे पीले बाल, तुम्हारी लाल आंखें, ये देख मेरे जहन में चांद आया। तुम्हें ये नाम पसंद आया। वो कहती है आज से मेरा नाम यूई है। और इसके बाद वो हाजिमे को गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल में उन पर एक हमला होता है और हाजिमे यहाँ जख्मी हो जाता है। और ये हमला एक बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर ने किया था और इस मॉन्स्टर को यहाँ इसीलिए रखा गया है ताकि ये यहाँ से यूई को भागने ना दे। लेकिन इसके बाद हाजिमे यूई को अपना शरीर ढकने के लिए मॉन्स्टर की खाल दे देता है, जिसके बाद वो यूई को अपनी पीठ पर बैठाकर इस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये मॉन्स्टर एक जाइंट स्कॉर्पियन होता है। इसके बाद हाजिमे इस मॉन्स्टर पर कई सारी बुलेट्स फायर करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर का कवच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसके बाद ये मॉन्स्टर हाजिमे पर अपने पॉइजन से हमला करता है और इसके बाद वो उस पर जहरीले कांटों से भी हमला करता है। लेकिन हाजिमे इन हमलों से बचता हुआ इस मॉन्स्टर के ऊपर एक ग्रेनाइट फेंकता है, जिससे एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और ये तबाही मचाने लगता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर हाजिमे इस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है। इसका कवच बहुत ही ज्यादा सख्त है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन अगले ही पल में यूई हाजिमे के ऊपर से उतरकर उसका खून पीने लगती है, जिस वजह से हाजिमे उस मॉन्स्टर के नीचे आकर खुद को पत्थरों की एक दीवार से घेर लेता है। और इसी के साथ हाजिमे उस मॉन्स्टर के नीचे की जमीन को नुकीली चट्टानें बनाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था। वहीं हाजिमे का खून पीने के बाद यूई एक बहुत बड़ा अटैक क्रिएट करती है और इसके बाद वो इससे इस मॉन्स्टर को दबाने लगती है।
जिससे इस मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से यूई कमजोर पड़ जाती है। वहीं यूई के मैजिक के हटने की वजह से वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है। जो देख हाजिमे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम काफी थक गई हो, लेकिन तुम्हें एक और बार उस मैजिक अटैक का यूज करना होगा। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम वो हमला उसी जगह करना जहाँ पर मैंने अपनी गन से उसे शूट किया है। इसके बाद हाजिमे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना शुरू कर देता है। इतनी ही देर में यूई अपना मैजिक अटैक क्रिएट करके उस मॉन्स्टर को दबा देती है और इसके बाद हाजिमे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर उसके सिर पर लगातार फायर करने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर की खोपड़ी फट जाती है और वो मारा जाता है। लेकिन इसके बाद यूई हाजिमे से पूछती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों नहीं भागे? हाजिमे कहता है, तुम्हें धोखा मिला था, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था। ये बात सुन यूई खुश हो जाती है। वैसे इसके बाद हाजिमे कहता है, वैम्पायर्स आज से लगभग 300 साल पहले खत्म हो गए थे, तो इसका मतलब तुम्हारी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। क्या सारे वैम्पायर्स इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं? यूई बताती है कि वो स्पेशल है, जिस वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती। इसके बाद हाजिमे पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? वो बताती है, नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ये लेविरेंथ एक मैवरिक के द्वारा बनाया गया था। मैवरिक्स देवताओं के वो मैसेंजर्स थे जिन्होंने अपने ही भगवानों के साथ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वो दुनिया को तबाह करना चाहते थे, लेकिन उनका ये मकसद कभी कामयाब नहीं हुआ, जिस वजह से वो लेविरेंथ बनाकर उनकी गहराइयों में छुप गए। अगर हम इस लेविरेंथ की गहराई में जाएं, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। हाजिमे यूई की बात से एग्री करता है, जिसके बाद वो उस स्किल को देखता है जो उसे उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को खाने से मिली है, शैटर, और ये जितना ज्यादा माना कंज्यूम करता है ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, और इसी वजह से उस स्कॉर्पियन का कवच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद हाजिमे एक राइफल बनाता है और वो यूई को इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज बताने लगता है, और इसके बाद वो इस राइफल का नाम शेलगन रखता है। लेकिन तभी अचानक यूई हाजिमे से काफी सारे सवाल पूछने लगती है। क्या तुम एक इंसान हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मॉन्स्टर्स को कैसे खा सकते हो, और तुम्हारा हाथ कैसे टूटा? सो अब इसके बाद हाजिमे आगे बढ़ते हुए यूई को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह उन्हें इस दुनिया में गॉड ईहित के द्वारा सम्मन करके बुलाया गया डीमंस का सामना करने के लिए। लेकिन हाजिमे के पास कोई खास ताकत नहीं थी, वो बहुत कमजोर था। और इसके बाद ये इस लेविरेंथ में आए, जहाँ एक जाइंट मॉन्स्टर से फाइट के दौरान मेरे क्लासमेट्स ने मुझे धोखा दे दिया और मैं लेविरेंथ की इन गहराइयों में आ गिरा, जिसके बाद एक मॉन्स्टर ने मेरा हाथ खा लिया और मैं मरते मरते बचा। लेकिन इसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं जिंदा रहूंगा, और इसके बाद मैंने अपनी साइनर्जिस्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को खाना शुरू कर दिया। हाजिमे की बातें सुन यूई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाजिमे यहाँ कहता है, तुम रो मत, अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं अपने क्लासमेट से बदला लेना चाहता हूँ, मैं तो बस वापस घर जाना चाहता हूँ। यूई कहती है, घर? लेकिन मेरे पास तो जाने के लिए कोई घर है ही नहीं। अब यूई को देख हाजिमे कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? हाँ, लेकिन उस दुनिया में कोई मैजिक यूज नहीं होता और वहाँ तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। लेकिन यूई कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी ओर किंगडम में हम देखते हैं कि कोकी का लेवल 50 हो गया है और उसके स्टेटस भी काफी ज्यादा बूस्ट हो गए हैं, और ये सभी हर दिन ट्रेनिंग करते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोकी सभी से कहता है, हम इस ट्रेनिंग में पास जरूर होंगे। दूसरी ओर हम हाजिमे को देखते हैं जो यूई को उठाकर कुछ मॉन्स्टर्स से बचकर भाग रहा था, क्योंकि वो ऐसे जितने चाहे मॉन्स्टर्स को मार ले, लेकिन ये आना खत्म ही नहीं हो रहे थे। और इसके अलावा इन सभी मॉन्स्टर्स के सिर पर एक फूल लगा हुआ है, और यहाँ हाजिमे समझ जाता है कि ये फूल किसी टाइप के पैरासाइट्स हैं जो इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो चीज इन सभी को कंट्रोल कर रही है, सबसे पहले हाजिमे को उस चीज को मारना होगा, वरना ये मॉन्स्टर इसी तरह इनका पीछा करते रहेंगे। इसके बाद हाजिमे एक जगह छुप जाता है और अगले ही पल में यूई उसका खून पीने लगती है। आगे बढ़ते हुए हाजिमे देखता है कि यहाँ वैसे कई सारे फूल लगे हुए हैं, यानी सभी को कंट्रोल करने वाली वो चीज यहीं कहीं होगी। लेकिन इसके बाद हाजिमे यूई से कहता है, ओह मिस,
क्या तुम मेरा खून पीना बंद करोगी प्लीज? लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर्स इन्हें फिर से घेर लेते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। सो हाजिमे उनसे बचने के लिए एक छोटी सी गुफा में घुस जाता है, जिसके अंदर ये मॉन्स्टर्स नहीं जा पाते। गुफा के अंदर आकर हाजिमे इस ओर का रास्ता बंद कर देता है। इसके बाद ये दोनों इस जगह को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। हाजिमे यूई से चौकन्ना रहने को कहता है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकी ओर कुछ अजीब सी चीजें आने लगती हैं। हाजिमे उनसे बचने के लिए पत्थरों की एक दीवार बना लेता है, लेकिन अगले ही पल में वो यूई को देखता है। यूई अचानक ही हाजिमे पर हमले करने लगती है, क्योंकि उसके सिर पर एक फूल आ चुका था। हाजिमे यूई पर अपनी गन लगाता है, लेकिन वो उसे फायर नहीं कर पाता। लेकिन यूई लगातार हाजिमे पर हमले किए जा रही थी, और तभी अचानक हाजिमे की बॉडी से ये हरी हरी चीजें टच हो जाती हैं, जिसके बाद हम यूई के पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हैं, और यही यूई और बाकी सबको कंट्रोल कर रही है। और ये हरी हरी चीजें इस मॉन्स्टर के बीज हैं, जो जिसको भी छूते हैं उनके सिर पर फूल आ जाता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर उन्हें कंट्रोल कर सकती है। हाजिमे यूई की वजह से इस मॉन्स्टर को शूट नहीं कर पाता, और थोड़ी ही देर में हाजिमे के सिर पर भी एक फूल आ जाता है, जो देख वो मॉन्स्टर खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही पल में हाजिमे के सिर का फूल मुरझाकर गिर जाता है, और हाजिमे हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मॉन्स्टर्स को खाने की वजह से मैं तुम्हारे इन बीजों को रेजिस्ट कर सकता हूँ। और इसी वजह से ये मॉन्स्टर यूई के जरिए हाजिमे पर हमला करती है। यूई हाजिमे से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, तुम बस शूट कर दो। हाजिमे कहता है, ठीक है। और इसके बाद वो एक ही बुलेट से यूई के सिर के फूल और उस मॉन्स्टर के एक हाथ को खत्म कर देता है, और अगले ही पल में उस मॉन्स्टर की खोपड़ी उड़ा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद यूई कहती है, तुमने मुझ पर गोली चलाई, तुम एक पल के लिए भी हिचकिचाए नहीं। हाजिमे कहता है, मैं तो उसे एक ही बार में मार देता, लेकिन तुमसे पहले पूछना जरूरी था। वैसे क्या तुम डर गई थी? ये बात सुन यूई हाजिमे को मारने लगती है। इसके बाद हाजिमे उस मॉन्स्टर के मीट को पकाता है। वो यूई से पूछता है, क्या तुम खाना चाहोगी? वो कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा खून पी लिया है। और यूई को खाने से ज्यादा खून पसंद है। और इसके बाद वो हाजिमे के करीब आकर उसे भूख भरी नजरों से देखने लगती है, और इसके बाद वो अपने बदन का कपड़ा उतार कर निर्वस्त्र हाजिमे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। और इसके बाद वो हाजिमे के ऊपर टूट पड़ती है। वैसे इसके बाद इस लेबिरिंथ की और गहराई में जाने के लिए एक रास्ता खुलता है, और ये दोनों इन सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि नीचे जाते हुए हाजिमे इसका मैप भी बनाता जा रहा था, और नीचे आते हुए ये दोनों 100th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों कुछ और सीढ़ियां उतरते हैं और एक अजीब सी भूल भुलैया को भी पार करते हैं। और यहाँ हाजिमे काफी ज्यादा चौकन्ना होता है, क्योंकि इस फ्लोर पर कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही चलते हुए ये दोनों एक बहुत बड़े दरवाजे के पास आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हाजिमे पूछता है, इस दरवाजे के उस पार कुछ भी हो सकता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है यूई? वो कहती है, नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और बस ये सुनने के बाद हाजिमे उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद वो दोनों अंदर आते हैं। यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े क्रिस्टल्स के खंभे थे, और इनके बीच में से निकल रहा था एक रास्ता, और यही है इनका आखिरी गोल। एक दूसरे का हाथ थामकर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक ही एक बहुत बड़ा समनिंग सर्कल क्रिएट हो जाता है। इतना बड़ा समनिंग सर्कल देख हाजिमे कहता है, ये जरूर से फाइनल बॉस होगा। और तभी यूई कहती है, हम इससे नहीं हारेंगे। हाजिमे कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं हारेंगे। लेकिन अगले ही पल में वहां पर अपीयर होता है एक बहुत ही बड़ा और कई सिरों वाला सांप, और इसके कुछ देर बाद ये रेड स्नेक इन दोनों के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है, और बस एक के बाद एक इन दोनों पर हमले होते रहते हैं। हाजिमे अपनी गन से रेड और ब्लू स्नेक पर हमला करता है, और वहीं यूई भी ग्रीन स्नेक को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है, जो देख हाजिमे काफी खुश होता है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये व्हाइट स्नेक इंजर्ड हुए स्नेक्स को हील करने लगता है, जिससे उन सभी के घाव भर जाते हैं।
अब ये देख हाजिमे डिसाइड करता है कि सबसे पहले ये इस व्हाइट स्नेक को मारेंगे। लेकिन तभी अचानक उस व्हाइट स्नेक के सामने बाकी के स्नेक्स आ जाते हैं, जिस वजह से हाजिमे उस पर हमला नहीं कर पाता। और इसके बाद ये सांप हाजिमे पर हमला करते हैं, लेकिन हाजिमे इनके हमले से बचकर इन पर अपनी गन से शूट करता है। और वहीं यूई भी एक लाइटनिंग अटैक करती है। ये हमला किया होता है इन दोनों ने व्हाइट स्नेक के लिए, लेकिन इस हमले को येलो स्नेक अपने ऊपर ले लेता है और इसके बाद वो व्हाइट स्नेक इसे हील कर देता है। वहीं इसी के साथ इस लेविनंथ की आसपास की चट्टानें टूटने लगती हैं और यहाँ हाजिमे कहता है इनके हमला करने का तरीका बड़ा ही बैलेंस्ड है। तभी हम देखते हैं कि यूई इन पर एक और हमला करने ही वाली थी कि तभी ग्रीन स्नेक आकर यूई को दूर फेंक देता है और इसके बाद एक ब्लैक स्नेक यूई को अपने इल्यूजन में फंसा देता है, जहाँ यूई के सामने उसी का प्रतिबिंब आता है जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और जैसे ही यूई अपने उस प्रतिबिंब को छूती है वो अचानक ही गायब हो जाती है और फिर इस कैद यूई के सामने हाजिमे आता है जो इससे दूर जा रहा था। और हाजिमे को उसे छोड़कर जाने की वजह से यूई वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। और इसके बाद ये ब्लैक स्नेक यूई को खाने ही वाला था कि तभी हाजिमे यूई की हालत देख उसकी मदद के लिए आता है। बुलेट से शूट करके वो उस ब्लैक स्नेक को दूर कर देता है और इसके बाद हाजिमे यूई को लेकर एक पिलर के पीछे छुपकर इन स्नेक्स की ओर एक ग्रेनाइट फेंकता है। और इसके बाद वहाँ एक धमाका होता है और ये सभी सांप आग में चलने लगते हैं। लेकिन ये व्हाइट स्नेक बाकी सबको फिर से हील करने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में हाजिमे एक बैरियर बना लेता है और इसके बाद यूई को जगाने की कोशिश करने लगता है। वो यूई को होली वाटर पिलाता है, तब जाकर यूई को होश आता है। होश में आते ही हाजिमे को अपनी नजरों के सामने देख यूई कहती है, भगवान का शुक्र है कि तुम यहीं हो, मुझे तो लगा कि तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। अब यूई की ये बात सुन कुछ देर सोचने के बाद हाजिमे यूई को किस कर लेता है। और देखो दोस्तों, ये इन दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट हो जाता है। वैसे अब हाजिमे कहता है हम इसे मारेंगे और जिंदा यहाँ से निकलेंगे और फिर साथ में घर जाएंगे। ये बात सुन यूई कहती है हाँ। इसके बाद ये दोनों सीरियसली इन सांपों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूई एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो बना देती है, जिस वजह से इन सांपों का ध्यान ववंडर की ओर चला जाता है। और इतनी ही देर में हाजिमे उस येलो स्नेक को शूट करने लगता है और इसके बाद यूई भी उनके ऊपर आग के गोले बरसाने लगती है। सो अब ये ब्लैक स्नेक फिर से यूई को इसके इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूई को हाजिमे का किस याद आता है और इस बार वो उसके इल्यूजन में नहीं फंसती। और इसी वजह से वो ब्लैक स्नेक अब हाजिमे को अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करता है। उसके इल्यूजन में फंसते ही हाजिमे को अपने पास्ट की सारी वो बातें याद आती हैं और वो उसके इल्यूजन में नहीं फंसता और इसके बाद वो उस पर शूट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट स्नेक होता है वो बाकी के स्नेक्स को बार बार हील किए जा रहा था और इसी वजह से हाजिमे अब अपना सीक्रेट वेपन निकालता है और इसके बाद इस गन से उन स्नेक्स के ऊपर फायर करता है और एक ही हमले से ये सभी स्नेक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और इसके बाद यूई इन स्नेक्स के चारों ओर कुछ लाइटनिंग की ब्लू बॉल्स को घुमाते हुए उनसे एक फॉर्मेशन क्रिएट करके इन पर लाइटनिंग से अटैक करती है, जिससे इन स्नेक्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये तीनों स्नेक्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मैजिकल पावर खर्च करने की वजह से यूई काफी कमजोर पड़ जाती है। हाजिमे को लगता है कि इन्होंने सभी स्नेक्स को खत्म कर दिया, लेकिन अगले ही पल में धुएं के बीच में से ये व्हाइट स्नेक निकलता है और यूई को देखते ही ये सबसे पहले यूई के ऊपर अपना एक खतरनाक हमला करता है। यूई को बचाने के लिए हाजिमे तुरंत ही उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस हमले की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सांप तो बिल्कुल सही सलामत होता है, लेकिन उस हमले को रोकते हुए हाजिमे की गन चकनाचूर हो जाती है और साथ ही हाजिमे भी वहीं गिर पड़ता है। हाजिमे की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगा है, जो देख यूई तुरंत ही अपने पास से होली वाटर का एक पोशन निकालकर उसे अपने मुंह में लेकर हाजिमे के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर वो सांप भी इन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो इन पर अपनी बीम से हमला करता है, लेकिन यूई का बैरियर इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है, जो देख वो सांप इनके ऊपर फिर से एक और खतरनाक हमला करता है। लेकिन यहाँ यूई हाजिमे को उठाकर उसे एक चट्टान के पीछे छुपा लेती है और इसके बाद वो फिर से उस होली वाटर को अपने मुंह में लेकर
हाजिमे को वो वाटर पिलाने लगती है। दूसरी ओर ये सांप लगातार हमले किए जा रहा था और यहाँ यूई हाजिमे को 3-4 शीशी पिला चुकी है। और जब तक हाजिमे होश में आता है तब तक यूई खुद अकेली उस सांप का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब वो हाजिमे से कहती है, इस बार मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। और इसके बाद यूई उस सांप की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उसके हमलों की वजह से वो दूर फिर जाती है। लेकिन फिर भी वो उसकी ओर आगे बढ़ना जारी रखती है। और इसके बाद हवा में उछलकर यूई उस सांप की आंख पर वार करती है, लेकिन इससे उस सांप को कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद वो फिर से यूई के ऊपर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और वो अटैक सीधा यूई में जाकर लगता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी यूई हार नहीं मानती, क्योंकि अगर वो हार मान गई तो हाजिमे भी मारा जाएगा। वो उस गन को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है, लेकिन तभी ये देख उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि हाजिमे अब तक होश में नहीं आया। लेकिन यूई की रोने की आवाज सुन हाजिमे को होश आ जाता है। लेकिन तब तक वो सांप भी यूई के पीछे आ चुका था, उस पर फिर से वही हमला करने। और इसके बाद वो सांप यूई पर हमला कर देता है। यूई को लगता है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन तभी वो अपने सामने हाजिमे को देखती है। दोस्तों, हाजिमे ने यूई को उस हमले से बचा लिया है। अब हाजिमे और यूई उस सांप के हमलों से बचते हुए उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के लिए इस सांप के हमले बहुत ही ज्यादा स्लो थे। और यहाँ हाजिमे कहता है, यूई मेरा खून पियो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। ये बात सुन यूई हाजिमे का खून पीने लगती है। और दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि जब हाजिमे को होश आना शुरू ही हुआ था तब उसने यूई को उसके लिए लड़ते हुए देखा। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी प्यारी पार्टनर को खो दे, और इसीलिए उस आखिरी हमले के दौरान हाजिमे खड़ा हो पड़ता है बहुत ही गुस्से के साथ। और अब प्रेजेंट में यूई के खून पीने के बाद हाजिमे उसे प्लान बताता है, जिसके बाद हाजिमे उस सांप की ओर बढ़कर उस पर फायर करता है। और इसके बाद हाजिमे उस सांप के हमले से बचकर ऊपर छत पर कुछ फायर्स करता है, जिससे ऊपर कुछ होल हो जाते हैं। और इसके बाद हाजिमे उछलकर उन होल्स में ग्रेनाइट्स को फिट कर देता है। और इसके बाद उस सांप के हमले से बचकर नीचे आकर कहता है, ये यूई को रुलाने के लिए वो सीधा ग्रेनाइट को शूट करता है, जिससे एक धमाका होता है और ऊपर की छत टूट जाती है। और फिर छत का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा इस सांप की बॉडी पर गिर जाता है, जिस वजह से ये सांप वहीं पर दबने लगता है। और तभी हाजिमे अपने अर्थ मैजिक का यूज करके जमीन के अंदर से नुकीली चट्टानें निकालने लगता है, जो इस सांप को भेद कर रख देती हैं। और इसके बाद यूई इसके ऊपर अपने अजूरे ब्लेड से हमला करती है। एक बहुत ही बड़ा हमला सीधा इस सांप के ऊपर आकर गिरता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो सांप यहीं पर खत्म हो जाता है। उस सांप के मरते ही हम देखते हैं कि हाजिमे जमीन पर गिर पड़ता है। सो यूई तुरंत ही उसके पास आती है और हाजिमे को होश में देखकर एक चैन की सांस लेती है और इसके बाद उसी के पास वहीं लेट जाती है। और इसके बाद इन दोनों के सामने का ये आखिरी दरवाजा खुलता है। वहीं दूसरी ओर किंगडम में हम टीचर आइको को देखते हैं, जो एक प्रीस्ट से कहती है, जो स्टूडेंट्स फाइट नहीं करना चाहते आप उन्हें भी जबरदस्ती लड़ने के लिए भेज रहे हैं। अभी अभी उनका एक साथी मरा है, जिस वजह से वो दुखी होंगे। इसी वजह से आपको कुछ वक्त के लिए ये रोक देना चाहिए। ये बात सुन वो बुढ़ा कहता है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जो भी हीरो लड़ना नहीं चाहेगा हम उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। वैसे लेडी आइको, आपकी जो जॉब क्लास है फार्मर, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके खेती की उपज को बढ़ाएं। ये बात सुनने के बाद टीचर आइको यहाँ से जाते हुए कहती हैं, हाजिमे शायद से मुझे ये सब पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को नहीं खोऊंगी। वहीं एक लेबिरिंथ के अंदर हम काओरी और उसके बाकी के क्लासमेट्स को देखते हैं, जो शायद से किसी मिशन पर होते हैं। और यहाँ शिजुको काओरी के पास आकर कहती है, तुम्हें खुद को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काओरी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो देख कोकी कहता है, तुम सच में बहुत ही दयालु हो काओरी। हम पास्ट के बारे में सोचते हुए आखिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन तभी एक लड़की कोकी के सामने आकर कहती है, काओरी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। ये बात सुन काओरी कहती है, शुक्रिया एरी। लेकिन तभी इनका ब्रेक खत्म होता है और ये फिर से आगे बढ़ने लगते हैं।
वहीं इसके अगले सीन में हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक कमरे में हम देखते हैं कि हाजिमे सो रहा होता है। और यहाँ जैसे ही हाजिमे की आंख खुलती है, वो कहता है, एक लेबिरिंथ में आखिर ये बिस्तर कहाँ से आया। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि यूई भी उसके साथ उसी बिस्तर में सो रही थी और दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र थे। और यहाँ जब हाजिमे यूई को उठाने की कोशिश करता है तब वो नहीं जागती। इसी वजह से हाजिमे उसे एक बहुत बड़ा झटका दे देता है, जिसके बाद यूई जाग जाती है। लेकिन जागते ही वो उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे हाजिमे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। सो हाजिमे कहता है, चिंता मत करो। और इसके बाद हाजिमे को पता चलता है कि ये जगह मेवरिक्स लेयर है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि हाजिमे के बेहोश हो जाने के बाद यूई उसे इस जगह पर लेकर आई और उसने हाजिमे को होली वाटर भी पिलाया। लेकिन काफी ज्यादा मैजिकल पावर यूज करने की वजह से वो भी थक कर वहीं सो गई। लेकिन इसके बाद हाजिमे पूछता है, तो फिर मैं नंगा क्यों हूँ। वो कहती है, वो क्या है कि तुम काफी गंदे हो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अच्छे से साफ कर दिया। हाजिमे पूछता है, वैसे तुम ये कहते हुए अपने होंठ क्यों चाट रही हो। लेकिन यहाँ पर यूई हाजिमे से और ज्यादा चिपक जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस महल में काफी सारे कपड़े थे और ये दोनों अपने अपने हिसाब के कपड़े पहनने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यूई के नाप का कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वो एक लंबी सी शर्ट को पहन लेती है। अब बेचारा हाजिमे यहाँ पर क्या ही कह सकता है। इसके बाद ये दोनों महल के बाहर आकर देखते हैं कि आखिर लेबिरिंथ के अंदर भी इतना उजाला क्यों है। ऊपर एक क्रिस्टलाइज परत होती है जिसमें से रोशनी आ रही थी। इसके बाद ये दोनों इस जगह को अच्छे से देखने लगते हैं और ऐसे ही चलते चलते ये दोनों एक बिल्डिंग के पास आते हैं और इसके बाद ये दोनों इसके अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले इन्हें एक छोटा सा पॉन्ड दिखाई देता है जो बिल्कुल किसी हॉट स्प्रिंग की तरह लग रहा था। और हाजिमे तो कई महीनों से नहाया नहीं होता, इसीलिए वो नहाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो जाता है। लेकिन यहाँ यूई कहती है, क्या तुम साथ में नहाना चाहोगे। लेकिन इसके लिए हाजिमे मना कर देता है। इसके बाद ये दोनों सेकंड फ्लोर पर आकर वहाँ के रूम्स को चेक करने लगते हैं। लेकिन सेकंड फ्लोर पर इन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद ये दोनों थर्ड फ्लोर पर आते हैं और थर्ड फ्लोर पर सिर्फ एक ही कमरा होता है। जैसे जैसे ये उस कमरे के करीब जाते हैं, वहाँ पर मशालें जलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ इस कमरे के अंदर एक सिंहासन के ऊपर एक शख्स का कंकाल रखा हुआ था। और हाजिमे को लगता है कि इन दोनों को इसी रूम से बाहर जाने का कोई रास्ता मिलेगा। और इसके बाद हाजिमे इस कमरे में मौजूद एक सर्कल के अंदर चला जाता है, जिससे वो सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। और अचानक ही हाजिमे के दिमाग में उसकी जिंदगी की सारी यादें आने लगती हैं। और ये होने के बाद उस कंकाल के अंदर से उसकी आत्मा निकलती है, जो देख हाजिमे अपनी गन से उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन इसके बाद वो स्पिरिट अपना नाम बताती है, ऑस्कर ऑर्कस, और इसी ने इस लेबिरिंथ को बनाया है। ये बात सुन हाजिमे कहता है, अच्छा तो ये है मैवरिक। लेकिन इसके बाद ऑर्कस बताता है, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि मैं बस एक रिकॉर्डिंग हूँ। मैं बस यहाँ तक पहुँचने वाले पर्सन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इस दुनिया की सच्चाई जानने वाले एक शख्स ने इसके खिलाफ ही लड़ाई की। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाजिमे की पूरी क्लास 65th फ्लोर पर आ जाती है और आज तक इतनी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सका है। यहाँ शिजुको कहती है, मुझे पहले अपने क्लासमेट्स की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि सभी लोगों ने खुद को काफी इम्प्रूव किया है। सो तभी कोकी कहता है, तुमने भी खुद को काफी इम्प्रूव किया है शिजुको। लेकिन तभी मेल्ट इन सभी को चौकन्ना रहने को कहता है। अब जैसे ही ये सभी उस फ्लोर पर आते हैं, अचानक ही मेल्ट इन सभी को रोक देता है, क्योंकि फिर से इनके सामने एक समनिंग सर्कल अपीयर होता है और इसे देख दाइसुके एक बच्चे के पीछे छुप जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वही मॉन्स्टर होता है जिसका सामना ये पहले भी कर चुके हैं। लेबिरिंथ में अक्सर ऐसा होता है कि किसी मॉन्स्टर के हार जाने के बाद वो उसी लेवल पर फिर से अपीयर हो जाते हैं। और तभी मेल्ट कहता है, भागने के लिए तैयार रहना। लेकिन यहाँ कोकी कहता है, अब हम भागेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इस मॉन्स्टर का फिर से सामना करने के लिए हर कोई तैयार होता है, सिवाय दाइसुके के। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जोर से दहाड़ मारता है, जिस वजह से काफी तेज प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन इसका सामना करते हुए काओरी कहती है, अब तुम हम में से किसी और को नहीं छीन पाओगे। और इसके बाद कोकी अपने हेवनली फ्लैश से इस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर को दर्द होता है। वैसे इस मॉन्स्टर पर वार करने के लिए हर कोई अपनी पोजीशन ले चुका था और इसके बाद वहां अपीयर होते हैं स्केलेटन नाइट्स,
इसके बाद वो मॉन्स्टर इन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी ये लड़का आगे आकर एक बैरियर बनाकर इस मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोक लेता है और इतनी ही देर में पीछे से मेल्ट आकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे इसका एक सींग क्रैक हो जाता है। लेकिन तभी शिजुको वहां आकर अपनी तलवार से एक स्लैश करती है, जिससे इसका सींग कटकर अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से ये मॉन्स्टर बेकाबू होकर इन तीनों को धक्का मार देता है। लेकिन जो काओरी होती है वो अपने मैजिक से इन तीनों को नीचे गिरने से बचा लेती है और इतनी ही देर में कोकी अपनी तलवार से इसके पैर पर वार कर देता है। दूसरी ओर बाकी के स्टूडेंट्स और सोल्जर्स इन स्केलेटन नाइट्स का सामना कर रहे थे, लेकिन अब ये मॉन्स्टर अपनी असली ताकत दिखाता है। वो तेजी से काओरी की ओर उछलता है, लेकिन काओरी के सामने मौजूद ये लड़की एक बहुत ही बड़ा बैरियर क्रिएट कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है। लेकिन इस लड़की का बैरियर जल्द ही टूटने लगता है और इसी वजह से काओरी उसकी मदद करती है, जिस वजह से इस लड़की का बैरियर फिर से ठीक होने लगता है। और तभी अचानक ये मॉन्स्टर एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से वहीं गिर पड़ता है और इसके बाद ये लड़की आकर इस मॉन्स्टर के ऊपर एक फायर अटैक करती है, जिस वजह से काफी सारी फायर बॉल्स इस मॉन्स्टर के ऊपर गिरने लगती हैं। और आखिर में कोकी आकर अपने अल्टीमेट स्लैश से इस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े करके इसे खत्म कर देता है और उस मॉन्स्टर के मरते ही वहां पर मौजूद सभी स्केलेटन नाइट्स खुद ब खुद टूटकर बिखरने लगते हैं और आखिरकार इन्होंने द जाइंट मॉन्स्टर बेहमत को हरा ही दिया। और इसी वजह से यहाँ पर हर कोई काफी खुश होता है। लेकिन तभी शिजुको काओरी के पास आकर पूछती है कि वो इस मॉन्स्टर के बगल में क्या कर रही है। वो कहती है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आखिरकार हमने इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। लेकिन शिजुको जानती थी कि काओरी का दिल उदास था हाजिमे की मौत की वजह से। वहीं दूसरी ओर ऑर्कस हाजिमे को बताता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा, बस तुम इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए मत करना। वैसे मेरी ये बातें सुनने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। और ये कहने के बाद वो स्पिरिट गायब हो जाती है और अगले ही पल में अचानक ही हाजिमे को कुछ होने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके कुछ पलों बाद वो सर्कल चमकना बंद कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि हाजिमे के दिमाग में अचानक ही बहुत सारी बातें आ चुकी हैं कि वो सभी इविल गॉड्स या मैवरिक नहीं थे, बल्कि वो लाइब्रेटर्स थे। लेकिन अभी भी हाजिमे को इस दुनिया को लेकर घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी दुनिया में अपने घर जाना चाहता है। वैसे इसके बाद यूई हाजिमे के पास जाकर कहती है, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। लेकिन तभी हाजिमे कहता है, शायद मैं कोई एंशिएंट टाइप मैजिक सीख चुका हूँ, क्रिएशन मैजिक। मैं किसी भी चीज को अपनी एनर्जी देकर उनका शेप बदल सकता हूँ, यानी कि अब हाजिमे आर्टिफैक्ट्स बना सकता है। हाजिमे कहता है, तुम्हें भी इसे सीखना चाहिए। वो कहती है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है। वैसे इसके बाद रात हो जाती है और यूई ने काफी कुछ सीखा है, लेकिन आर्टिफैक्ट्स को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे इसके बाद हाजिमे कहता है कि अब ये जगह हमारी है, तो क्यों ना हम इसके कंकाल को ठिकाने लगा दें। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ऑर्कस के कंकाल को एक जगह दफना देते हैं और इसके बाद ये दोनों देखने लगते हैं कि आखिर किस तरह ये दोनों ऊपर सरफेस तक जा सकते हैं और इसके लिए इन्हें ऑर्कस की रिंग की जरूरत पड़ेगी। और हाजिमे ने उसे दफनाने से पहले उसकी रिंग निकाल ली थी और तभी यूई एक किताब लेकर आती है, जिसमें शायद से ये लिखा हुआ था कि आखिर किस तरह आर्टिफैक्ट्स को बनाया जा सकता है। इसके बाद ये दोनों कुछ इस प्रकार बैठकर इस बुक को पढ़ने लगते हैं और हाजिमे को ये भी पता चलता है कि अगर वो इस लेविनेंट की तरह दूसरे लेविनेंट्स में जाएगा तो उसे वहां से भी काफी सारे एंशिएंट मैजिक्स मिल सकते हैं और इसी तरह हाजिमे को अपने घर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। इसके बाद ऑर्कस की रिंग की मदद से ये दोनों एक दरवाजा खोलते हैं और इस कमरे में काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ सोचने के बाद हाजिमे कहता है, यूई हमें कुछ दिनों तक यहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम काफी सारी चीजें सीख सकते हैं और दूसरे लेवलेंस में जाने के लिए हमें अच्छे से तैयार होना होगा। यूई को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो सिर्फ हाजिमे के साथ रहना चाहती है। वैसे इसके बाद हम हाजिमे को हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है यूई और वो उसी के बगल में बैठ जाती है निर्वस्त्र। हाजिमे कहता है, मैंने कहा था ना यूई कि मैं अकेले नहाना चाहता हूँ और कम से कम अपने इम्पोर्टेंट पार्ट्स को तो ढक लो। ये बात सुन यूई कहती है, क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? वो कहता है, नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। और ये बात सुनते ही यूई हाजिमे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम जितना चाहे उतना मुझे देख सकते हो हाजिमे। और बस हाजिमे हक्का बक्का रह जाता है।
और इसके बाद हाजिमे जैसे ही इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, यूई उस पर झपट पड़ती है कुछ इस तरह। और दोस्तों आखिर में हमें हाजिमे के चिल्लाने की आवाज आती है बस। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि हाजिमे अपने लिए एक नकली हाथ बना चुका है और यूई उस वक्त उसकी मसाज कर रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाजिमे एक कार भी बना चुका है और इसके बाद यूई हाजिमे की एक आंख पर यह कपड़ा बांध देती है। और दोस्तों इसी के साथ हाजिमे ने काफी सारी चीजों को तैयार कर दिया है जिनमें काफी सारे हथियार भी होते हैं। और रात में खाने के लिए यूई इतना सारा खाना लेकर आती है जिसे हाजिमे भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। लेकिन तभी ये खाना उसके गले में फंस जाता है जिस वजह से यूई को उसकी पीठ थपथपानी पड़ती है। अब इसके बाद हाजिमे के हाथ में एक रिंग होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस रिंग का क्या करूं। लेकिन इसके बाद हाजिमे उस रिंग को यूई की उंगली में पहना देता है। ये तो इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई। वैसे अब हम देखते हैं कि ये दोनों ऊपर सरफेस पर जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ हाजिमे जितना सीख सकता था वो सीख चुका है। लेकिन यहाँ हाजिमे कहता है मेरे गियर्स, मेरे वेपन्स ये सभी इस दुनिया के नहीं हैं। इसीलिए हो सकता है कि बाकी के किंगडम्स इन्हें हथियाने की कोशिश में मेरे पीछे आए और हो सकता है कि अपने सफर में हमारा सामना गॉडली बीइंग से हो जाए। क्या इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी तुम मेरे साथ चलोगी ताकि हम दोनों घर जा सकें? वो कहती है हाँ बिल्कुल। सो अब हाजिमे कहता है हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा चाहे वो कोई भी हो हम उसे हराएंगे और एक साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को सरपास कर देंगे। इसी के साथ ये समनिंग सर्कल एक्टिवेट होता है और ये दोनों अब पहुंचने वाले हैं सरफेस पर। वहीं दूसरी ओर अब हमें सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहां एक चट्टानी इलाके में हमें एक रैबिट गर्ल देखने को मिलती है जो यहां काफी वक्त से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने 2 सिरों वाला एक डायनासोर मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और डरकर उससे बचकर भागने लगती है। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए एक चट्टान के ऊपर चढ़ने लगती है ये कहते हुए प्लीज कोई तो मेरी जान बचा लो। और तभी अचानक उसके ऊपर एक समनिंग सर्कल अपीयर होता है जिसमें से कोई नीचे आता है जिससे एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस सर्कल के जरिए आए हैं हाजिमे और यूई और उस धमाके की वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद ये रैबिट गर्ल भी हाजिमे और यूई को देखती है और उन्हें देखते ही खुश हो जाती है। आखिरकार ये दोनों आ ही गए। वही सरफेस पर आने की वजह से हाजिमे और यूई भी खुश होते हैं। लेकिन तभी इन दोनों को किसी की आवाज आती है। हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल बहुत ही तेजी से इन दोनों की ओर आ रही थी लेकिन ये दोनों उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ये रैबिट गर्ल इन दोनों के सामने उछलते हुए कुछ इस प्रकार गिर जाती है। अब इस रैबिट गर्ल की ये हालत देख ये दोनों फिर से इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो रैबिट गर्ल हाजिमे के पैर को पकड़कर कहती है प्लीज मेरे परिवार को बचा लो। सो यूई उसके कानों को खींचते हुए कहती है उससे दूर हो जाओ। लेकिन तभी हाजिमे कहता है आखिर मैं तुम्हारे परिवार को क्यों बचाऊं? जिस पर वो कहती है तुम्हें मुझ जैसी एक प्यारी सी लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक इनके सामने फिर से वही मॉन्स्टर आ जाता है और उसे देख ये रैबिट गर्ल बहुत ही घबरा जाती है और हाजिमे से कहती है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी हाजिमे अपनी गन से उसे शूट करके खत्म कर देता है और इसके बाद इस लड़की से कहता है मुझसे दूर हो जाओ। सो अब वो लड़की बताती है मेरा नाम सिया है, हॉलिया बीस्ट ट्राइब की एल्डेस्ट डॉटर और प्लीज मेरे परिवार को बचा लो। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही हाजिमे के पैर को पकड़ती है हाजिमे उस पर अपनी गन तान देता है। लेकिन इसके बाद भी सिया उसका पैर नहीं छोड़ती क्योंकि अगर इस वक्त वो डर गई तो उसकी पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। और यही बात जानकर हाजिमे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिया हाजिमे के कोट से अपना चेहरा साफ करने लगती है। सो हाजिमे उसमें एक मुक्का मार देता है। सो सिया कहती है आखिर तुम मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे मार सकते हो? सो हाजिमे कहता है खूबसूरत यूई तुमसे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन तभी सिया यूई की बॉडी को देखकर कहती है मेरा फिगर इससे ज्यादा अच्छा है, जरा देखो मेरी बॉडी कितनी बढ़िया है और वो तो बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन उसकी ये बात सुन यूई को बहुत गुस्सा आ जाता है जो देख सिया कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन इसके बाद यूई सिया को वंडर में उड़ा देती है
वैसे इसके बाद हाजिमे को पता चलता है कि सिया को उसके घर से निकाल दिया गया क्योंकि इनकी नस्ल में कोई भी माना को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था। लेकिन सिया के पास ये काबिलियत थी, लेकिन बाकी सबसे अलग होने की वजह से सिया को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उस पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। वैसे सिया के पास ये काबिलियत है कि वो भविष्य की कुछ झलकें देख सकती है और अपनी इसी काबिलियत के जरिए उसे पता चला कि हाजिमे और यूई इस जगह पर अपीयर होने वाले हैं। और इसके बाद सिया कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद हाजिमे उसे मना कर देता है और इसके बाद यहाँ से जाने के लिए अपनी मॉडिफाइड मोटरसाइकिल को सम्मन कर लेता है। सिया कहती है मैंने भविष्य में देखा कि तुम हमारी मदद कर रहे हो, लेकिन हाजिमे पूछता है तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा। ये बात सुन सिया कहती है तुम उस महान पेड़ की ओर जा रहे हो जिसके चारों ओर बहुत ज्यादा धुंध रहती है ना, और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी खो सकता है। लेकिन अगर सी ऑफ द ट्रीज का कोई नागरिक तुम्हारे साथ वहाँ जाएगा तो वो तुम्हें रास्ता बता सकता है। और ये बात सुन यूई कहती है चलो इसे साथ लेकर चलते हैं। ये बात सुन सिया खुशी के मारे हाजिमे की ओर उछलती है, लेकिन तभी यूई उसे बर्फ में जमा देती है। दूसरी ओर हमें सिया की जाति के दूसरे लोग देखने को मिलते हैं जो कि झाड़ियों में छुपे हुए थे। लेकिन तभी एक बच्ची खुले मैदान में आ जाती है और अचानक ही आसमान से एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि एक बुलेट उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और दोस्तों ये किया होता है हाजिमे ने। ये तीनों यहाँ पर आ चुके होते हैं, लेकिन सिया की वजह से हाजिमे को निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से हाजिमे सिया को गुस्से में आसमान में उड़ रहे मॉन्स्टर्स की ओर फेंक देता है। और जब इन मॉन्स्टर्स का ध्यान सिया पर आता है उसी दौरान हाजिमे अपनी गन से इन्हें शूट कर देता है। ऐसे ही वो आसमान में उड़ रहे सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और नीचे गिर रही सिया को बड़े ही आराम से पकड़ लेता है और इसी वजह से बेचारी सिया की हालत खराब हो जाती है। वैसे इसके बाद शाम के वक्त सिया इन दोनों को बताती है कि क्योंकि वो दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह माना को मैनिपुलेट कर सकती है, इसी वजह से उसकी किस्मत में बस मरना लिखा था। लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरे पिता और होलिया ट्राइब के सभी लोगों ने हमारे होम टाउन को छोड़ दिया, लेकिन मेरी जाति के लोगों को लड़ना नहीं आता, इसीलिए वो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। और इसीलिए दोस्तों हाजिमे और यूई जंगल में मौजूद हर एक खतरे को खत्म कर देते हैं और इसके बाद सिया की पूरी जाति के लोग इनके होम टाउन में वापस चले जाते हैं और इन्हें अपना लिया जाता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद रात के वक्त हर एक चीज के लिए सिया हाजिमे और यूई का शुक्रिया अदा करती है। हाजिमे कहता है शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम हमें उस पेड़ तक ले जाकर हमारी मदद करोगी, हिसाब बराबर। और तभी यहाँ वो छोटी बच्ची आती है जिसकी हाजिमे ने जान बचाई थी और वो बच्ची यूई को एक फूल देती है। वहीं सिया पूछती है वैसे तुम्हारे सफर की मंजिल क्या है। वो कहता है मेरी मंजिल है यूई के साथ घर जाना। ये बात सुन सिया कहती है मैं भी आपके साथ आपके सफर पर चलूंगी, लेकिन इसके लिए हाजिमे और यूई दोनों ही मना कर देते हैं। लेकिन अगले सीन में सिया और उसकी जाति के लोग हाजिमे से कहते हैं कि उन्हें ताकतवर बनना है, अब हम कमजोर नहीं रहना चाहते। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सिया यूई पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन यूई उसे हवा में उड़ा देती है। वहीं दूसरी ओर हाजिमे बाकी सबको कैसे ताकतवर बनाया जाए यही सोच रहा था, क्योंकि इनकी हालत तो भैया बहुत ही खराब होती है और इन्हें फूलों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये सब बकवास देखने के बाद हाजिमे कहता है क्या तुम लोग इसी तरीके से बस इन फूलों को निहारते रहते हो। सिया के पिताजी कहते हैं हाँ, हमें फूलों को निहारना बहुत अच्छा लगता है। अब हाजिमे उस फूल को कुचल देता है और कहता है अगर तुम सभी ने जंगल में मौजूद खतरनाक मॉन्स्टर्स को नहीं मारा तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और बस हाजिमे के ये कहते ही जंगल में तबाही मचने लगती है। दूसरी ओर सिया यूई पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिया के हमले यूई पर कोई काम नहीं करते। लेकिन फिर भी सिया लड़ना जारी रखती है और यूई पर पीछे से आकर वार करती है, लेकिन यूई उसके इस हमले से भी बच जाती है और इसके बाद सिया पर हमला करके उसे बर्फ में जमा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि सिया यूई के चेहरे पर एक खरोच ला देती है, लेकिन यूई उसे तुरंत ही हील करके कहती है मुझे कोई भी खरोच नहीं लगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सिया ठंड की वजह से कांपने लगती है। अब इसके बाद जैसे ही वहाँ हाजिमे आता है सिया कहती है मैं एक बार यूई को हिट करने में कामयाब रही। ये बात सुन हाजिमे पूछता है
क्या ये सच कह रही है? यूई कहती है ये अपनी बॉडी को एक मॉन्स्टर के जितना स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लेकिन इसके बाद हाजिमे पूछता है तुम आखिर हमारे साथ क्यों चलना चाहती हो? सिया शर्माते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ हाजिमे। और ये बात सुन हाजिमे हैरान हो जाता है। लेकिन तभी काफी सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करने के बाद यहाँ यूई की जाति के बाकी के लोग आते हैं। और दोस्तों अब ये सभी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये सभी बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह लग रहे हैं। और ये सब देखकर सिया पूछती है हाजिमे आखिर तुमने इन्हें क्या सिखाया है? अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे और बाकी सब द ग्रेट ट्री के पास आ चुके थे। और ये पेड़ यहाँ पर सदियों से खड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक पत्थर होता है जैसा ऑर्कस के लेबिरिंथ में था। और इस पत्थर में हाजिमे ऑर्कस की रिंग को फिट कर देता है। और इसके बाद इन्हें पता चलता है कि दूसरी दुनिया का दरवाजा तभी खुलेगा जब इस पत्थर में दूसरे लेबिरिंथ के खजाने लाकर लगाए जाएंगे, बिल्कुल इसी अंगूठी की तरह। और ये गेट ओपन करने के लिए इन्हें रीजनरेशन वाला कोई एंशिएंट मैजिक आना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों को पाने के लिए इन्हें बाकी के लेबिरिंथ्स में जाना होगा। इसी वजह से अब हाजिमे कहता है मैं अब दूसरे लेबिरिंथ्स में जा रहा हूँ और तुम सभी अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि अपनी हिफाजत कर सको। तभी सिया के पिता कहते हैं बॉस हम भी आपके साथ चलेंगे। हाजिमे कहता है नहीं, तुम सभी को अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तब शायद मुझे तुम सभी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी सिया यहाँ अपने बचपन को याद करती है जब वो अपनी माँ से पूछती है माँ मैं कौन हूँ? क्या मैं एक मॉन्स्टर हूँ या फिर एक बीस्ट? और यही पूछते हुए वो रो रही थी। उसकी माँ कहती हैं तुम्हें रोना नहीं चाहिए और लोग तुमसे जो चाहे कहते रहें, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सो सिया कहती है लेकिन मैं एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। उसकी माँ कहती हैं मैं जानती हूँ तुम दूसरों से अलग नहीं बनना चाहती, लेकिन सिया कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ तुम कर सकती हो क्योंकि तुम बाकियों से अलग हो। वो चीजें जो तुम किसी स्पेशल पर्सन के लिए कर सको। बड़ी होने पर तुम जरूर से कुछ ऐसे लोगों से मिलोगी जो तुम्हारी ही तरह अलग होंगे क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेली अलग थोड़ी हो। और अपनी माँ की कहीं इन्हीं बातों को याद करते हुए सिया कहती है आपने सच कहा था माँ। और अब सिया यूई से कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी। यूई कहती है हाँ हाँ ठीक है। और अब अगले दिन यूई हाजिमे से कहती है चलो सिया को अपने साथ लेकर चलते हैं। हाजिमे समझ जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो रही थी, शर्त लगी होगी इन दोनों के बीच। सो अब हाजिमे कहता है तुम मेरे साथ आ सकती हो लेकिन देखो मैं किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता। सो सिया कहती है चिंता मत करो, हम एक साथ मेहनत करके अपने भविष्य को बदलेंगे क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचती आई हूँ कि क्या मेरे अंदर भाग्य बदलने की ताकत है, लेकिन शायद मैंने कभी अपनी पूरी कोशिश नहीं की, इसी वजह से भाग्य कभी बदला ही नहीं। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में और पछताना नहीं चाहती। और वैसे भी मैं एक मॉन्स्टर जितनी ताकतवर हूँ तो मैं खतरों का सामना तो कर ही लूंगी। हाजिमे कहता है लेकिन मेरे होम टाउन में तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल रहेगा। लेकिन सिया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ हाजिमे के साथ उसके सफर पर जाना चाहती है। हाजिमे कहता है ठीक है वैसे तुम बहुत अजीब हो। और ये बात सुन सिया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सिया की जाति के लोग इन तीनों को अलविदा कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी इस कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है। सो पार्ट 2 के लिए जितना हो सके उतना इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करो, साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सायोनारा।